हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसलिए हम अपनी किसी भी वीडियो में स्टॉक के प्राइस के ऊपर और कंपनी के चार्ट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो आज के दिन भी हम कंपनी के बिजनेस को डिटेल में जानेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या वेबसाइट से ली गई है, या उसके अलावा कंपनी ने जो एक्सचेंजेस में फाइलिंग की है उससे भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई है इस वीडियो में। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद कंपनी की वेबसाइट में जाके या इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू जान सकते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आप ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर है, बिगिनर है, गोल्ड इन्वेस्टर है और प्लेटिनम इन्वेस्टर है। आप इन सारी मेंबरशिप के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इनकी एडवांटेज क्या है। लेकिन आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो ये मिलेगी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल बिजनेस एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर या कंपनी के चार्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते। हमारा पूरा डिस्कशन रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने में। तो अगर आप लोग को इस तरह से इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेसेस को समझना है तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट वीडियोस के थ्रू देखने को मिलेगा। तो जैसे दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा। तो दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल खोल रखा है। लेकिन आप लोग ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। और मेंबरशिप लेने के बाद आपको इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जितना भी एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, मेंबर्स ओनली कंटेंट, ये अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए मैं दो जगह पे पोस्ट करता हूँ। या तो आपको ये डायरेक्टली मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, या आप इसमें से कई वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं मेंबरशिप टैब के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट मेंबर्स ओनली वीडियो मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट किया है। ये वीडियो मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले पोस्ट की थी। आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप ट्रांसफॉर्मर कंपनी के ऊपर थी। और इस कंपनी का मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट किया है। तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी जनरल मेंबर्स हैं जो मेरी रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, उन सबको भी यहाँ पे रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आप लोग के लिए कुछ दिनों पहले यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस किया था, स्पेशली यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का इंडिया के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 15 दिनों में मैंने आपके लिए इंडिया की स्विच गियर इंडस्ट्री का और इंडिया की स्मार्ट मीटर इंडस्ट्री का भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। तो अगर आप लोग इन सारी इंडस्ट्रीज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की या जनरली भी चैनल को सब्सक्राइब करने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक के एनालिसिस में। तो दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है CFF फ्लूइड कंट्रोल। ये कंपनी करंटली इंडिया की लीडिंग फोर्स है इस टाइम पे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ये एम्पलीफाई करती है दोस्तों करंटली इंडिया की जो नेशनल ड्राइव है इस टाइम पे टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। और कंपनी ये पॉसिबल करती है चीजें थ्रू इंडिजिनस इनोवेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत। कंपनी दोस्तों नई है काफी। कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 में। कंपनी उसके बाद से इवॉल्व हुई है यहाँ पे फ्रॉम अ मॉडेस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर टू फुल फ्लेज प्रोवाइडर ऑफ एडवांस सॉल्यूशन फॉर नेवल और सबमरीन सिस्टम्स। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, मेनली कंपनी का फोकस इस टाइम पे नेवल और सबमरीन सिस्टम्स प्रोवाइड करने का और काफी एडवांस क्वालिटी के। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कंपनी में, इसका यहाँ पे क्रेडिट जाता है कंपनी की विजनरी लीडरशिप को, जो इस टाइम पे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर सुनील मेनन और चेयरमैन मिस्टर गौतम मैकर। इनके कंबाइंड एफर्ट के थ्रू यहाँ पे CFF ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पकड़ी है। और ये कंपनी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है करंटली इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, करंटली जो कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये कैटर करता है वाइड रेंज ऑफ क्रिटिकल नेवल और सबमरीन एप्लीकेशन, जिसके अंदर इंक्लूडेड है सोनार सिस्टम्स, हाई प्रेशर एयर सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। इसके अलावा आपको टॉर्पीडो लॉन्चिंग मैकेनिज्म दिखेगा। और ये सब पॉसिबल होता है कंपनी की स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के कारण, क्योंकि यहाँ पे कंपनी फोकस करती है इनोवेशन पे। और कंपनी कमिटेड है इस टाइम पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए। यहाँ पे कंपनी ने अपनी स्टैब्लिश की है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डोमेस्टिक शिपयार्ड कंपनीज के साथ और यहाँ पे ग्लोबल डिफेंस जायंट के साथ, जैसे यहाँ पे नेवल ग्रुप हो गया और दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे एटलस इलेक्ट्रॉनिक होगी।
तो ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की है ग्लोबल डिफेंस कंपनीज के साथ कंपनी ने, ये काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, इंडिया की जो दो मेजर प्लेयर्स हैं इस टाइम पे, गार्डन रीच और मजगांव डॉकयार्ड, ये दोनों करंटली क्लाइंट है इस टाइम पे CFF फ्लूट्स की। तो ये सारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दोस्तों कंपनी की पॉसिबल हो पाई है क्योंकि कंपनी के पास डेडिकेटेड टीम है यहाँ पे 251 प्रोफेशनल्स की। करंटली कंपनी यहाँ पे पहुंच है एड्रेस करने के लिए जो लाइफ साइकिल नीड्स हैं इंडियन नेवी की, स्पेशली जो नेवी शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे फॉलो करती है मोस्ट स्ट्रिक्ट इस टाइम पे डिफेंस स्टैंडर्ड्स, जिस कारण से कंपनी ने इंडिया के लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन या बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी को दोस्तों यहाँ पे कुछ आंकड़ों के थ्रू। तो टोटल मैन पावर कंपनी की यहाँ पे 237 के आसपास दे रखी है। तो ये आंकड़े दोस्तों आपको थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी की यहाँ पे जो नई इन्फॉर्मेशन आई है उसमें आंकड़े आपको 250 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम 26 की है, क्वालिटी टीम इसके बाद 15 की है, डिजाइन और इंजीनियरिंग की टीम 22 की है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टीम इंजीनियर 37 है कंपनी के पास, मैन्युफैक्चरिंग टीम स्किल्ड 72 है, मैन्युफैक्चरिंग टीम सेमी स्किल्ड 43 है और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग टीम अनस्किल्ड 22 है। तो इस हिसाब से कंपनी के कुछ बेसिक आंकड़े यहाँ पे आपको नंबर्स में दिखाए मैंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी ने किस हिसाब से प्रोग्रेस किया है। तो कंपनी का इंसेप्शन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों 2012 में हुआ था। तो CFF फ्लूइड कंट्रोल ने इसके बाद से अपने लिए एक नीश क्रिएट किया है। यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है कंपनी और अंडरटेक करती है नेवल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2014 में कंपनी ने नेवल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी ग्लोबल लेवल पे। CFF और NG फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने एंटर किया है एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जो इंश्योर करता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर कंपोनेंट इक्विपमेंट और सिस्टम्स। तो दोस्तों इसके बाद 2023 में कंपनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप और की नेरेडेस कंपनी के साथ जो फ्रेंच कंपनी है। यहाँ पे कंपनी ने एनहांस की अपनी सबमरीन की कम्युनिकेशन नेरेडेस की मदद से। दोनों कंपनियां दोस्तों यहाँ पे मिलकर प्रोवाइड करती हैं बोएंट वायर एंटीना सिस्टम विद फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट टू एनहांस अंडर वाटर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है जो 2023 में हुई। इसके बाद दोस्तों 2024 में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप और हुई है यहाँ पे एटलस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। ये यहाँ पे टीम एग्रीमेंट है एटलस के साथ। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कंपनियां टीम अप करेंगी टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में। तो CFF ने दोस्तों करंटली स्टार्ट कर दिया काम करना इस टाइम पे जो इंडिजिनाइजेशन है इसके अंदर। तो रिसेंटली दोस्तों जो दो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई है नेरेडिस के साथ और एटलस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, ये कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे इस टाइम पे करंटली जो कंपनी के प्रमोटर हैं इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर का नाम है मिस्टर सुनील मेनन। इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे मरीन इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये दोस्तों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है सिंस इंसेप्शन और करंटली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है सितंबर 30, 2022 से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। इस टाइम पे मेनन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कंपनी की ग्रोथ में और बिजनेस स्ट्रेटेजी में। यहाँ पे ब्रिंग करते हैं एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस अपना जो इस इंडस्ट्री के अंदर इनको 30 साल प्लस का स्पेशली इनको एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पे डिफेंस के अंदर, इंजीनियरिंग रिसर्च के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पे करंटली अपनी लीडरशिप को यूज करते हैं इवॉल्व करने के लिए अपनी कंपनी को। तो इन्होंने दोस्तों अपनी लीडरशिप को यूज किया है इवॉल्व करने के लिए कंपनी को एक स्मॉल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो यहाँ पे ग्लोबल बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी है और डाइवर्स पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करी है। क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो दोस्तों इंक्लूड करता है टर्नकी प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेटेड मल्टी प्लेटफॉर्म सिस्टम्स और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट लाइन जो केटर करती है यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेवल मरीन ऑपरेशंस। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों मिस्टर सुनील मेनन इस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं फोस्टर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये कंपनी ने दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे नहीं यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे भी अचीव करके दिखाया है। इंटरनेशनल लेवल पे तो मैंने आपको चेकआउट कराई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इसकी जहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने 2 साइन किया है। इसके अलावा यहाँ पे लोकल लेवल पे भी आपको कंपनी मजगांव डॉकयार्ड के साथ और उसके अलावा GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ काम करती हुई दिख रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे नेवल डॉकयार्ड्स के साथ भी काम कर रही है। तो यहाँ पे इनके एफर्ट्स दोस्तों काफी बड़े तरीके से इनके लिए क्रिएट करें यहाँ पे लॉयल कस्टमर बेस जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और सक्सेस में। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी किस किस फील्ड में काम कर रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री को सर्व करी है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिनको कंपनी सर्व करती है। पहली इंडस्ट्री है यहाँ पे डिफेंस की और दूसरी है यहाँ पे एनर्जी की। तो यहाँ पे मेन फोकस रहेगा हमारा डिफेंस के अंदर सबसे पहले। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली कंपनी डिप्लॉय कर रही है एडवांस टेक्नोलॉजीज को विद इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे सिंपल इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसके थ्रू यहाँ पे एनहांस होती है एफिशिएंसी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की। साथ में कंपनी सस्टेन करती है यहाँ पे एंड्योरेंस थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट्स। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कंपनी यहाँ पे अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर रही है। कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है एडवांस प्रोडक्ट में जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड भी थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का जो लाइफ साइकिल है थोड़ा आपको लंबा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इसी लंबे लाइफ साइकिल के कारण जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कंपनी क्रिएट कर पाती है इनकी वजह से यहाँ पे हायर मार्जिन क्रिएट होता है। तो दोस्तों जब मैं आप लोग को आगे चल के कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा किस हिसाब से कंपनी
यहाँ पे इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना के जो बनने में थोड़ा टाइम लेते हैं या जिनका इस टाइम पे लाइफ साइकिल थोड़ा लंबा होता है, ये के हिसाब से हायर मार्जिन क्रिएट करते हैं। तो आप दोस्तों हम डिटेल में चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिफेंस के अंदर कंपनी कहाँ पे काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखें शिप्स और सबमरीन्स के अंदर कंपनी काम करती है। यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व है इंडिजिनाइजेशन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के अंदर सिस्टम्स थ्रू लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर वेरियस शिप्स, सबमरीन्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेकंड पार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा लैंड एंड एयर। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग टू एक्सोटिक मटेरियल प्रिसीजन फैब्रिकेशन फॉर लैंड और एयर प्लेटफॉर्म फॉर टर्बोचार्जर असेंबलीज फॉर टैंक्स, विंग्स एंड फिन्स, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स, इन सब के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे लैंड और एयर के फील्ड में काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको डिफेंस के अंदर दिखेगी किस हिसाब से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करी है और साथ में स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दोस्तों क्रिटिकल कंपोनेंट हो गए, असेंबलीज हो गई, सब असेंबलीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे इक्विपमेंट दिखेंगे आपको और सिस्टम्स मीटिंग स्ट्रेंजेंट डिफेंस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दिखेंगे। इसके अलावा सपोर्ट सर्विस के अंदर दोस्तों कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चरल रिपेयर करती है कंपनी, ओवरहाल करती है यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट का। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर भी काम कर रही है। यहाँ पे दोस्तों सब सर्विस के अंदर आता है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे जो सारी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करी है ये प्रोवाइड करी यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इन सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट दिखेंगे लास्ट में। यहाँ पे कंपनी रैपिड प्रोटोटाइपिंग करती है, कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग इक्विपमेंट और इंटीग्रेशन सिस्टम्स के अंदर काम करती है फॉर मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे किस हिसाब से इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी काम कर रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दूसरा फील्ड यहाँ पे एनर्जी का, जो कंपनी के यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कंपनी सर्व करी है। तो यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करी है फॉर एनर्जी इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ फ्यूल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज टू वाटर एंड टॉक्सिक गैस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये दोस्तों सबसे पहला पार्ट आता है यहाँ पे न्यूक्लियर के अंदर, जिसके अंदर कंपनी एनर्जी की फील्ड में काम कर रही है। तो हम सब लोग को पता है दोस्तों फ्यूचर यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का है, जिस हिसाब से देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस करी है। तो यहाँ पे आप लोग को आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में काफी बड़े तरीके से काम होता दिख सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनर्जी के ही। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा जो कंपनी यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए स्पेशलाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करी है। इसके अंदर आपको SWS दिखेगा, स्टीम और वाटर एनालाइजर सिस्टम, और यहाँ पे वेट ट्रैक सिस्टम। इस हिसाब से आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एनर्जी के अंदर ही कंपनी यहाँ पे कटिंग एज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। कंपनी प्रोवाइड करी यहाँ पे बोथ न्यू और रेट्रोफिट पॉसिबिलिटीज टू कन्वर्ट कार्गो एंड पैसेंजर मेरीन एसेट टू क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे कंपनी दोस्तों प्रोवाइड करी है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस फॉर वाटर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म थ्रू फ्यूल सेल सिस्टम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी एनर्जी की फील्ड में काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें इसके अंदर भी कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन के अंदर, सपोर्ट सर्विस के अंदर और लास्ट में स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली एनर्जी फील्ड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेशन में आपको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन करती हुई दिखेगी कंपोनेंट्स की, इक्विपमेंट्स की। इंटीग्रेशन करी यहाँ पे वेरियस असेंबली का, सब असेंबली का, और मीट करी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेंजेंट न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी के स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों सपोर्ट सर्विस के अंदर एनर्जी फील्ड में कंपनी इंस्टॉलेशन करी है, कमीशनिंग करी है ऑन बोर्ड मोबाइल और लैंड बेस्ड क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस की। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंपनी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स करती हुई दिख रही है, रेट्रोफिटिंग न्यू बिल्ड्स इन क्लीन एनर्जी प्रोपल्शन एरिया फॉर लोकोमोटिव और मरीन बेस्ड एसेट्स। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसके अंदर कंपनी काम करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स हुई यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए जानना, क्योंकि ग्लोबल पार्टनरशिप्स कंपनी में यहाँ पे फ्यूचर में जाके काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इसको ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है दोस्तों यहाँ पे नेरेडिस के साथ। तो ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे स्पेशलाइज करती है एडवांस टोड वायर्स एंटीना सिस्टम्स के अंदर फॉर सबमरीन्स। यहाँ पे इनेबल करते हैं सीमलेस अंडर वाटर कम्युनिकेशन। ये सिस्टम दोस्तों एम्पावर करते हैं सबमर्ज सबमरीन्स को रिसीव करने के लिए ट्रांसमिशन अक्रॉस डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज सच एज VLF, LF, HF, लोरेंसी और GPS। साथ में दोस्तों फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पे HF ट्रांसमिशन को थ्रू अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। CFF ने इस टाइम पे इंडिजिनाइजेशन किया है यहाँ पे इस कटिंग एज सिस्टम का, और ये करंटली हुआ है पॉसिबल अंडर मेक इन इंडियन इनिशिएटिव, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंटली एनहांस होती दिखेगी इंडिया के अंदर जो इस टाइम पे सबमरीन्स हैं इन सब की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और यहाँ पे काफी बड़े तरीके से मिनिमाइज हुआ है इनका जो अकॉस्टिक सिग्नेचर है ये। तो ये काफी पॉजिटिव रहा है दोस्तों इंडिया की सबमरीन इंडस्ट्री के लिए जो इसने कोलैबोरेशन किया है नेरेडिस के साथ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन जिसने किया एटलस इलेक्ट्रॉनिक के साथ। तो दोस्तों एक सब्सिडियरी इस टाइम पे एक जर्मन कंपनी की जिसका नाम है थिसनक्रुप मरीन सिस्टम। एटलस इलेक्ट्रॉनिक इस टाइम पे ग्लोबल लीडर है नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो स्पेशलाइज करता है सोनार सिस्टम के अंदर, माइन काउंटर मेजर्स के अंदर, टॉर्पीडोज के अंदर, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर। ये कोलैबोरेशन दोस्तों इस टाइम पे एटलस और CFF का जो हुआ है ये इंडिजिनाइज करेगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को सच एज ACTAS, जिसको आप एक्टिव टोड एरे सोनार कह सकते हैं, और इसके अलावा LFVDS जिसे आप लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार कह सकते हैं।
तो ये दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट सिस्टम इस टाइम पे काफी पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे इंडिया की इंडस्ट्री को मूव फॉरवर्ड करने के लिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी इंडिया की जो इस टाइम पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर है इन सब की इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज को, और यहाँ पे साथ में एडवांस करेगी नेशंस डिफेंस सेल्फ रिलायंस अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये दोस्तों मैंने आपको दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप दिखाई यहाँ पे एटलस इलेक्ट्रॉनिक के साथ। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें कंपनी की यहाँ पे एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है नेवल ग्रुप के साथ। यहाँ पे दोस्तों काफी वाइटल कोलैबोरेटर है इस टाइम पे P-75 स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम के अंदर। नेवल ग्रुप ने यहाँ पे ट्रांसफर किया दोस्तों की टेक्नोलॉजीज CFF को इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबमरीन में स्पेशली और इसकी कंपोनेंट के अंदर। तो इसकी मदद से दोस्तों इंडिया के अंदर यहाँ पे सबमरीन की जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये इंडिया क्रिएट करेगी। यहाँ पे इसके अलावा पार्टनरशिप अगर आप देखें अलाइन करती है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। यहाँ पे इंश्योर करेगी ये डिलीवर करने के लिए मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी, और इस कोलैबोरेशन को लेवरेज करके दोस्तों CFF यहाँ पे सॉलिडिफाई करेगी अपनी पोजीशन को एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स की इंडियन नेवी को और काफी इंपॉर्टेंट लोकल और ग्लोबल प्लेयर्स को, जो एट लास्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिफेंस नीड्स के अंदर और मैरीटाइम स्ट्रेंथ के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप नेरेडिस के साथ हुई है, एटलस इलेक्ट्रॉनिक के साथ हुई है या नेवल ग्रुप के साथ हुई है। ये कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके अंदर हम चेकआउट करेंगे दोस्तों किन किन को सर्व किया कंपनी ने करंटली। तो यहाँ पे आपको काफी डिफरेंट शिप और सबमरीन्स दिखेंगी कॉम्बैट रेडी यहाँ पे जो स्टोर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं या प्रोवाइड करती हैं क्लीन एनर्जी सोल्यूशन। तो ये सर्व करता है करंटली दोस्तों इंडिया की डिफेंस और एनर्जी सेक्टर को। तो यहाँ पे अगर आप देखें किन किन कंपनी ने सर्व किया है तो इसके अंदर आपको डेली क्लास दिखेगा, इसके बाद आपको कमोटा क्लास, AHW कॉर्वेट दिखेगा, आपको यहाँ पे कालवेरी क्लास दिखेगा, आपको यहाँ पे किलो क्लास दिखेगा, नीलगिरी क्लास दिखेगा, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिराज दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सुकोई SU-30 MKI दिखेगा, SSK क्लास दिखेगा, यहाँ पे आपको सर्वे वेसल लार्ज दिखेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे T-72 टैंक दिखेगा, तेजस दिखेगा और लास्टली यहाँ पे T-90 टैंक दिखेगा। तो ये दोस्तों आपको क्लियर पे चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंपनी ने सप्लाई किए हैं इन सारे इंपॉर्टेंट जगहों पे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कितने क्रिटिकल रहा है इस टाइम पे स्पेशली इंडियन नेवी के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए, और जिस हिसाब से इंडिया इस टाइम पे करंटली फोकस कर रहा है नेवी के अंदर और भी बड़े तरीके से, या आप कह सकते हैं पूरी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, उसका भी डायरेक्टली बेनिफिट आपको इस तरह की कंपनी को तो दिखेगा जो यहाँ पे स्पेशली सप्लाई करी है इंडिया की शिप बिल्डिंग नीड्स को पूरा करने के लिए या नेवल नीड्स को पूरा करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन नेवल एप्लीकेशन की कंपनी की क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फोकस नेवल एप्लीकेशन पे इसलिए है क्योंकि कंपनी मेनली यहाँ पे नेवल एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करी है या सर्विस प्रोवाइड करी है। सबसे पहले आपको इसके अंदर दिखेगा टोड एरे सोनार, उसके बाद आपको यहाँ पे UV कम्युनिकेशन दिखेगा, टॉर्पीडो लॉन्चिंग सिस्टम दिखेंगे यहाँ पे, उसके अलावा आपको इंफ्रारेड सस्पेंशन दिखेगा, स्टीयरिंग गियर दिखेगा, डीजल इनटेक और एग्जॉस्ट दिखेगा, इसके अलावा HVAC दिखेगा, फ्लूइड कंट्रोल दिखेगा, हाई प्रेशर एयर दिखेगी, ब्रीदिंग और डाइविंग एयर दिखेगी, उसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम दिखेगा, SW-CW सिस्टम दिखेंगे और फायर फाइटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो ये सारी दोस्तों प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे नेवल एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं प्रोडक्ट लाइन को सबमरीन एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों सबमरीन एप्लीकेशन के अंदर आपको एग्जॉस्ट कोमिंग दिखेंगी, यहाँ पे आपको मैकेनिकल सिस्टम दिखेंगे जिनके अंदर कंपनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रही है, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कंपनी काम करी है, SW-CW सिस्टम्स के अंदर कंपनी काम करी है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कंपनी काम करी है। इसके अलावा आपको सबमरीन के अंदर बोएंट वायर एंटीना दिखेगा जिसके अंदर कंपनी काम करी है। यहाँ पे कंपनी ब्रीदिंग और डाइविंग एयर सिस्टम्स के अंदर काम करी है, फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर काम करी है, स्टीयरिंग गियर सिस्टम में काम करी है, हाई प्रेशर एयर सिस्टम बना रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वेपन हैंडलिंग सिस्टम भी बनाती हुई दिखेगी कंपनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और हैं, वेपन लोडिंग सिस्टम और MRLC यानी टर्न की रिफिट ऑफ मेजर सेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको प्रोडक्ट लाइन के अंदर नेवल एप्लीकेशन और सबमरीन एप्लीकेशन चेकआउट कराई क्योंकि कंपनी का मेन फोकस इसी साइड को है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंट और फ्यूचर के जो नेवी प्रोग्राम है इनको। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जिन प्रोग्राम के अंदर कंपनी काम करी है, मेरीन प्रोग्राम के अंदर आपको P-75 के अंदर काम करती दिखेगी, P-75AS, P-75I और यहाँ पे SSN P-76 के अंदर काम करती हुई दिख रही है। इसके अलावा नेवल प्रोग्राम्स के अंदर तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट दिखेगा, इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट 17 ब्रेवो फ्रिगेट दिखेगा, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स दिखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन माइन वेसल्स दिखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन पेट्रो व्हीकल्स दिखेंगे। तो इस हिसाब से करंट और फ्यूचर की जो नेवी प्रोग्राम है ये मैंने आपको चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स। सबसे पहले दोस्तों स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, टेक्निकल टीम है इसके पास, अंडरस्टैंड करती है जहाँ पे स्ट्रेंजेंट डिफेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं इन सबको, तभी कंपनी यहाँ पे इनोवेट कर पा रही है और साथ में इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर पा रही है। इसके अलावा कंपनी का फोकस है इनोवेशन पे, अडेप्टेशन पे और ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो कंपनी ने यहाँ पे करके दिखाया है क्योंकि कंपनी यहाँ पे काफी सिंपल प्रोडक्ट्स बनाती थी और कंपनी ने करंटली काफी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। यहाँ पे इनका लाइफ साइकिल और टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है दोस्तों, इनको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम पे करंटली काफी अच्छे मार्जिन क्रिएट करते हैं।
इसके अलावा दोस्तों करंटली इस टाइम पे कंपनी एक सिंगल सोर्स है वेरियस इक्विपमेंट्स के लिए और इनके लाइफ साइकिल के लिए, स्पेशली इंडियन नेवी शिप्स के लिए और सबमरीन्स के लिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सोल प्रोवाइडर है इंडियन नेवी शिप्स के लिए और सबमरीन्स के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रिपेयर करती है क्रिटिकल इक्विपमेंट्स की थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, यहाँ पे स्पेशली सबमरीन के अंदर। तो ये भी काफी पॉजिटिव कंपनी की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग फैसिलिटी कंपनी के पास इंडिया में टन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है यहाँ पे कंपनी। इसके अलावा आपको यहाँ पे रैपिड प्रोटोटाइपिंग दिखेगी इक्विपमेंट की और सिस्टम्स की एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया, साथ में एक्सटेंसिव वेंडर इकोसिस्टम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिजाइन डिपार्टमेंट इक्विप्ड दिखेगा विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये भी कंपनी की काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है आईपी का, यहाँ पे जो क्लाइंट्स है इनका, पार्टनर्स का, और स्ट्रिक्ट यहाँ पे फॉलो करती है कंपनी आईपीआर और एनडीएस को। तो ये कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ थी जिसके कारण आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलता है एक नीश प्लेयर है, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऐसे सप्लाई करी है यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इसके अलावा कोई और सप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी की सेल्स या कंपनी के प्रॉफिट देखने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी एंटर करी यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स में जिनका लाइफ साइकिल थोड़ा लंबा है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्लियरली दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे मार्च 20 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें कंपनी के तो आपको 16% के दिखेंगे, फिर 19% के हुए, इसका 27% के, और करंटली यहाँ पे आपको 29 से 28% जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों काफी पॉजिटिव बात है कि कंपनी के मार्जिन थोड़ा हाई साइड को शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कंपनी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स देखिए आपको एक साल तो यहाँ पे पेंडेमिक के बाद गिरती हुई दिखी थी, यहाँ पे 32 करोड़ से 15 करोड़ होती दिखी थी, लेकिन इसके बाद लगातार इंक्रीज हो रही है 47 करोड़, 71 करोड़, 107 करोड़ और करंटली मार्च 25 में 146 करोड़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी के देखिए जो नेट प्रॉफिट है ये भी काफी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पेंडेमिक के टाइम पे दोस्तों 1 करोड़ के थे, फिर यहाँ पे 0 करोड़ हुए। इसके बाद से आपको पिछले 4 साल में लगातार इसमें ग्रोथ दिख रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे 8 करोड़ से 10 करोड़, 17 करोड़ और 24 करोड़ हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले 3 सालों में 7 रुपीज से यहाँ पे इंक्रीज होकर 12.25 रुपीज हो चुका है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का परफॉर्मेंस चेकआउट करा है ईयरली बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें दोस्तों रेवेन्यू कंपनी का ओवर द ईयर्स कैसे रहा है, तो यहाँ पे 2021 में 14 करोड़ का जो कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था ये इंक्रीज होकर 46 करोड़, 70 करोड़, 106 करोड़ और करंटली यहाँ पे 145 करोड़ का हुआ है। तो करंटली दोस्तों आपको ये आंकड़े याद रखना है इस टाइम पे 145 करोड़ के, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं आगे चल के एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इससे रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का जो एबिटा है ये भी यहाँ पे 3 करोड़ से 2021 में इंक्रीज होकर 41.31 करोड़ का हुआ है। कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 0.26 करोड़ का था ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 23.85 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, एबिटा में और पैट में। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा आपको ये आंकड़े याद रखने यहाँ पे 145.56 करोड़ के। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करें तो कंपनी ने दोस्तों अपने प्रीवियस जो यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है इसमें यहाँ पे प्रोजेक्शन दिए थे FY24-25 के। तो कंपनी ने यहाँ पे कहा था कि रेवेन्यू करेंगे करीबन 150 करोड़ के। तो कंपनी यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट रही है उससे, क्योंकि इस साल के जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए कंपनी के 145 से 146 करोड़ के आसपास थे। फिर भी दोस्तों कंपनी ने जो अपने टारगेट दिए थे उसके काफी पास रीच किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था उसके आसपास के यहाँ पे आंकड़े प्रेजेंट किए हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है जानना, जिससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट जो कहता है वो करके दिखा रहा है कि नहीं। और ये सब चीजें दोस्तों लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी भी क्रिएट करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े। तो यहाँ पे पिछले 5 साल का अगर आप कंपनी का एबिटा का CAGR देखें तो 91.52 का है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की करंट ऑर्डर बुक देखें तो 510 करोड़ की है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर बुक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों करीबन 3.5 टाइम्स है करंटली कंपनी के जो FY25 के रेवेन्यू थे इसकी। तो ये कंपनी के यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। इसके अलावा कंपनी का अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 213.66% का है। पिछले 5 साल का रेवेन्यू का CAGR देखें तो यहाँ पे आपको 77.93% का दिखेगा, लगभग 78% का। इसके अलावा कंपनी का अर्निंग पर शेयर करंटली 12.25 रुपीज का है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक आंकड़े थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और करंटली कंपनी के वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1154 करोड़ की है। तो ये आप कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये दोस्तों एक SME कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक का पी है आपको 48.4 का दिखेगा। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे, क्योंकि इंडिया में जनरली दोस्तों जो डिफेंस की इंडस्ट्री है हायर पी कमांड करती है, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का पी 76 का दिखेगा। तो करंटली दोस्तों जो स्टॉक का पी है आपको इंडस्ट्री के पी से काफी नीचे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 22.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की 45.8% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 45.3% की है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.14 का है, यानी डेट से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को।
तो करंटली दोस्तों कंपनी की जो रिजर्व है पिछले 2 सालों में आपको काफी क्विकली बढ़ते हुए दिखे हैं। मार्च 23 में 11 करोड़ के थे, फिर यहाँ पे 106 करोड़ के हुए 24 में, और करंटली यहाँ पे 25 में अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं 128 करोड़ के। इसके अलावा दोस्तों पिछले 3 सालों में कंपनी की बोरिंग्स लगातार घटी है, तो यहाँ पे बोरिंग्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। कंपनी की बोरिंग्स यहाँ पे मार्च 23 में 46 करोड़ की थी, फिर कम होकर 23 करोड़ की हुई, और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में 21 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, रिजर्व 128 करोड़ के हैं और बोरिंग 21 करोड़ की है, जिसके कारण यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफी अच्छा दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट देखें, ये भी लगातार इंक्रीज होने पिछले 4 सालों में 8 करोड़ से 26 करोड़, फिर 30 करोड़, और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं 36 करोड़। तो ये मैंने आपको कंपनी की हेल्दी बैलेंस शीट दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज नेगेटिव दिखेगी, यहाँ पे जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये आपको नेगेटिव दिखेगा। तो हमें इन आंकड़ों को रेगुलरली मॉनिटर करना है। यहाँ पे दोस्तों पहले के मुकाबले तो देखिए आपको कम होता हुआ दिख रहा है। जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था ये -27 करोड़ का था, इसके बाद आपको यहाँ पे -3 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन हम फ्यूचर में मॉनिटर करेंगे कि इसकी पोजीशन कैसी रहती है। इसके अलावा अगर आप नेट कैश फ्लो देखें यहाँ पे कंपनी का, तो यहाँ पे पिछले साल दोस्तों आपको करीबन 16 करोड़ का दिखेगा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव, यहाँ पे करंटली आपको -15 करोड़ का दिख रहा है। तो इस तरह के आंकड़ों को आपको रेगुलरली ट्रैक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ की रेशियोज। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें, इन्वेंट्री डेज कंपनी के हल्के से बढ़े हैं, 351 डेज से 376 डेज के हुए हैं। इसके अलावा आपको कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ता हुआ दिख रहा है, 365 डेज से 433 डेज का होता दिख रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज आपको यहाँ पे 317 से 321 डेज के होते दिख रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, कंपनी के मेन क्लाइंट्स आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की कंपनीज दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी के जो साइकिल्स हैं वो थोड़े लंबे ही दिखेंगे, और यहाँ पे जिस तरह के प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करी है उस प्रोडक्ट्स के भी यहाँ पे साइकिल थोड़े लंबे होते हैं, तो उनको डिलीवर करने में भी थोड़ा लॉन्ग पीरियड लगता है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों आपको प्रमोटर की होल्डिंग पे देखिए उतनी स्ट्रॉन्ग दिखेगी जितनी यहाँ पे आपको पिछले 3-4 साल पहले दिख रही थी, 73.30% की। ये तो काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा FIIs की होल्डिंग यहाँ पे 0% की है। यहाँ पे DIs की आपको माइनॉरिटी सी होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है 0.02% से 0.14% मार्च 25 में। इसके अलावा दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में 3773 है, तो काफी कम लोग हैं इस टाइम पे इस कंपनी में। तो ये भी दोस्तों छोटी साइज की कंपनियों में एक काफी बड़ा रिस्क होता है। तो ये मैंने आप लोग को चेकआउट कराई यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट कमेंट्री दिया है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन यहाँ पे कंपनी के स्टडी रहे हैं 28.38% पे डिस्पाइट स्केलिंग अप। तो ये सब चीजें प्रूव करती हैं कंपनी की एबिलिटी बैलेंस करने के लिए ग्रोथ को विद ऑपरेशनल डिसिप्लिन। इसके अलावा दोस्तों इनका मॉडरेट जो ग्रोथ रेट है इस टाइम पे रिफ्लेक्ट करता है डेलिबरेट यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन, क्योंकि कंपनी यहाँ पे ट्रांजिशन कर रही है कंपोनेंट सप्लाई से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इंटीग्रेशन के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो डेवलपमेंट साइकिल है ये थोड़ा लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन है स्ट्रेटेजिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे सब्सटेंशियली हायर होते हैं। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था, यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट होंगे उनका डेवलपमेंट साइकिल आपको थोड़ा लंबा दिखेगा, लेकिन हाई मार्जिन प्रोडक्ट होंगे। और ये सब चीजें आपको कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिख रही थी, क्योंकि कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में अपने मार्जिन को काफी बढ़िया तरीके से इंक्रीज किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे मेक इन इंडिया, इसके ऊपर कंपनी करेंटली फोकस कर रही है। तो यहाँ पे एटलस इलेक्ट्रॉनिक की पार्टनरशिप है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने सिक्योर किया है ऑर्डर ऑफ 12 इंडिजिनस LFVDS सोनार्स। तो ये दोस्तों इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिजिनाइज्ड वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है ASW क्राफ्ट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नेवल ग्रुप का एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे करंटली फोकस कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लाइक स्टीयरिंग गियर और वेपन सिस्टम्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स अंडर P-75 AS प्रोग्राम्स। इसके बाद यहाँ पे नेरिडिस टेक ट्रांसफर के अंदर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे कॉमर्स किया है ट्रायल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ बॉइंट वायर एंटीनास रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट फॉर सबमरीन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों इसका भी फायदा होगा काफी बड़े तरीके से, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के रूप में यहाँ पे इस तरह की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे मेक इन इंडिया के थ्रू इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को क्रिएट करती हुई दिखेगी। इसके अलावा करंटली दोस्तों अपनी फैसिलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो इनका पुणे का प्लांट था। इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑपरेशनलाइज दिखेगा फॉर वेपन सिस्टम्स और सेंसर प्रोडक्शन, और स्पेशली इनका फोकस है यहाँ पे फ्यूचर नेवल प्रोग्राम्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें दोस्तों कंपनी का जो टैलेंट पूल है, यहाँ पे कंपनी ने ऐड किया है 178 स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। टोटल वर्कफोर्स कंपनी का इस टाइम पे 245 के आसपास हो चुका है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है 22 डिजाइन इंजीनियर्स जो ड्राइव करें यहाँ पे R&D को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कहना है कि प्रोडक्ट के माइलस्टोन्स के अंदर कंपनी लगातार यहाँ पे सॉल्व करी है नेवल चैलेंजेस को। यहाँ पे अगर आप देखिए FY24 में इन्होंने प्रोग्रेस किया है वेरियस कंपोनेंट्स के ऊपर, यहाँ पे डेवलप करके HVAC सिस्टम्स को, फ्लूइड कंपोनेंट्स को और प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग को, जिसके थ्रू यहाँ पे पॉसिबल हुए हैं FY25 में काफी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फॉर शिप्स और सबमरीन्स, टर्न की सॉल्यूशंस फॉर वेपन सेंसर और साथ में प्रोडक्शन ऑफ IR सप्रेशन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी।
तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट माइलस्टोन्स को लेकर मैनेजमेंट ने इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क और कंसर्न जो रह सकते हैं। तो डिफेंस सेक्टर दोस्तों करंटली फेस करता है काफी इंपॉर्टेंट रिस्क जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें सबसे बड़े रिस्क आते हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर। डिफेंस सेक्टर इस टाइम पे रिलाई करता है हैवी ऑन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क्स, तो ये इस टाइम पे काफी ससेप्टेबल बनाता है। यहाँ पे प्राइम टारगेट बनाता है साइबर अटैक्स का इंडिया की जो इस टाइम पे डिफेंस सिस्टम्स है इनको। इसके बाद दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क यहाँ पे सप्लाई चेन की वनरेबिलिटीज का। यहाँ पे डिसरप्शन आ सकता है सप्लाई चेन में और ये इम्पैक्ट कर सकता है अवेलेबिलिटी को, क्रिटिकल मटेरियल और इक्विपमेंट्स की। इसके अलावा यहाँ पे इनसाइडर थ्रेट्स भी हैं दोस्तों। अनऑथराइज एक्सेस होती है जो मैलिशियस एक्टिविटी बाय इनसाइडर्स, ये भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी रिस्क आता है, तो मिलिट्री बेसिस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए और पर्सनल्स हो गए, ये भी पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं फिजिकल अटैक्स के। जियोपॉलिटिकल टेंशन है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं करंटली भी चल रहे हैं, ये सब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ला सकते हैं। ये सब इंपैक्ट कर सकता है डिफेंस ऑपरेशंस को और स्ट्रेटेजी को, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस आ सकती है, क्योंकि लगातार रैपिड यहाँ पे एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे रेंडर कर सकता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जिसके कारण ये आउटडेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा बजट के कंस्ट्रेंट भी है दोस्तों, लगातार देखिए फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पे डिफेंस की स्पेंडिंग में, तो इसका इंपैक्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनी में आते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये सारी कंपनियां दोस्तों ज्यादातर गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के बजट्स में कट हुआ, तो यहाँ पे आपको इन कंपनीज के भी प्रोजेक्ट्स में कट होता दिखेगा, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटरी जो कंप्लायंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे नेविगेट करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के थ्रू, तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिस्क बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न भी रहती है दोस्तों मिलिट्री ऑपरेशंस की, और यहाँ पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट कैसा होता है इनका, सच एज पॉल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लास्टली रेपुटेशन और पब्लिक परसेप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिस्क है। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर ऑफन स्क्रूटनाइज होता है नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू, और इम्पैक्ट यहाँ पे पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है इसके थ्रू आपको देखने को मिल सकता है। तो ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क और कंसर्न है जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, या करंटली अभी भी जो देखने को मिल रहे हैं। तो आप सब लोग को दोस्तों इस तरह के जो इंपॉर्टेंट थ्रेट्स होते हैं या रिस्क होते हैं इनको भी स्टडी करना चाहिए। अब लास्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। तो इनका कहना है कि इंडिया करंटली यहाँ पे इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है ये एंटर कर रहा है गोल्डन एरा के अंदर, और इंडिया करंटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है स्ट्रेंथन करने के लिए अपने बॉर्डर्स को और बूस्ट करने के लिए अपनी इकोनॉमी को। तो यहाँ पे इंडिया का जो फ्यूचर है काफी सेल्फ रिलायंट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है इसमें आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने कही है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है। यहाँ पे हमने कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के चार्ट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा कंप्लीट फोकस था कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंपनी का बिजनेस समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे कोई डिसीजन लेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मैं होप करता हूं दोस्तों आपको आज का इंपॉर्टेंट बिजनेस एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।